स्टार्ट। देश की अर्थव्यवस्था में निगमित क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। यह क्षेत्र अब तेजी से वृद्धि और बदलाव के दौर में है। वर्तमान में यह संरचनात्मक परिवर्तनों, तकनीकी एकीकरण और स्थिरता की दिशा में विकास के चरण से गुजर रहा है। इस क्षेत्र में विनिर्माण क्षेत्र सर्वाधिक अहम है। पिछले कुछ वर्षों से इसकी गति धीमी चल रही थी, मगर अब इसके पुनरुद्धार की दिशा में किए गए प्रयासों से विनिर्माण क्षेत्र में तेज वृद्धि देखी जा रही है। नवंबर 2025 तक विनिर्माण क्षेत्र में 8.0% की वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार की ओर से समय समय पर जारी आंकड़ों के अनुसार यह क्षेत्र बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में इसमें 7.72% और दूसरी तिमाही में 9.13% वृद्धि दर्ज की गई है। सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान लगभग 17% रहा है। ताज़ा संशोधित आंकड़ों के अनुसार विनिर्माण की वृद्धि दर वर्ष 2025-26 में 11.5% रहने का अनुमान है। भारत का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को 17% से बढ़ाकर 25% करना है। पैरा निगमित क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन का दौर भी तेजी से चल रहा है। बैंकिंग, खुदरा व्यवसाय, स्वास्थ्य सेवा और सामग्री प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में कृत्रिम मेधा को तेजी से अपनाया जा रहा है। निगमित क्षेत्र में ब्रॉडबैंड और इंटरनेट उपयोगकर्ता बढ़ रहे हैं। नवंबर 2025 तक ब्रॉडबैंड ग्राहकों की संख्या 100 करोड़ के पार चली गई, जो एक दशक पहले के 13.15 करोड़ से 7 गुना अधिक है। देश के 99.9% जिलों में 5G की सुविधा है और 5.18 लाख से अधिक बेस स्टेशन कार्यरत है। वहीं UPI लेन देन भी तेजी से बढ़ रहा है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल देश है। देश में डेटा की लागत वर्ष 2014 के 269 रुपये प्रति गीगाबाइट से घटकर वर्ष 2025-26 में 8 से 10 रुपये प्रति गीगाबाइट रह गई है। डेटा सुरक्षा के लिए डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम 2025 में लागू हुए, जिसमें बच्चों के डेटा और गोपनीयता के संबंध में सख्त प्रावधान किए गए हैं। पैरा अब कारपोरेट क्षेत्र में केवल मुनाफे के बजाय पर्यावरणीय और सामाजिक शासन के मापदंडों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इससे हरित ऊर्जा और सतत विकास के क्रियाकलापों में निवेश बढ़ा है। निगमित संस्थाओं में पर्यावरण और समाज के प्रति जिम्मेदारियां बढ़ाई गई हैं। निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए बने CSR कोष से इसके लिए व्यय लगातार बढ़ रहा है। कंपनियां पर्यावरणीय पहलों जैसे नवीकरणीय ऊर्जा, अपशिष्ट प्रबंधन और जल संरक्षण आदि पर अधिक खर्च कर रही है। CSR
के तहत प्रमुख कार्यों में भुखमरी, गरीबी और कुपोषण को दूर करना, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी प्रमुखता से प्रयास किए गए हैं। अब कंपनियां केवल परियोजना आधारित व्यय के बजाय स्थायी विकास के लक्ष्यों को अपनी मूल व्यावसायिक रणनीतियों में शामिल कर रही है। कंपनियां पर्यावरण अनुकूल उत्पादों को अपना रही है ताकि पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को कम किया जा सके। कई संस्थाएं 18 राज्यों में 2250 गांवों और कस्बों में 5 लाख से अधिक परिवारों को जोड़ते हुए अपने पर्यावरणीय लक्ष्यों के माध्यम से सतत विकास में योगदान दे रही है। इनका प्रमुख जोर पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने पर है। पैरा। भारतीय निगमित जगत ने वित्तीय मजबूती के लिए ऋण में भारी कटौती की है, जो वर्ष 2010 के दशक के 67% से घटकर 2024 में 48% पर आ गया है। इससे कंपनियों की वित्तीय स्थिति मजबूत हुई है। NSO द्वारा वार्षिक निगमित सेवा क्षेत्र उद्यम सर्वेक्षण की शुरुआत के साथ निगमित प्रशासन और डेटा पारदर्शिता में सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं। मेक इन इंडिया के तहत रक्षा और रेलवे जैसे क्षेत्रों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा को उदार बनाकर 100% तक की अनुमति दे दी गई है। जुलाई 2025 तक विनिर्माण विकास में 5.4% की वृद्धि देखी गई। 2025 में अप्रैल अगस्त के दौरान उत्पाद निर्यात 2.52% से बढ़कर 184.13 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। देश में ऑटोमोबाइल उत्पादन 1991-92 के 20 लाख से बढ़कर 2023-24 में 2 करोड़ 80 लाख इकाइयाँ हो गई। वित्त वर्ष 2024-25 में कोयला उत्पादन 7.12% से बढ़कर 370 मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत नई इकाइयों को मंजूरी देकर वैश्विक केंद्र बनाने की ओर अग्रसर है। इन नवीन पहलुओं के परिणाम स्वरूप भारतीय निगमित क्षेत्र न केवल घरेलू मांग को पूरा कर रहा है, बल्कि वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भी एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है।